सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सातवीं क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं भुवनेश कुमार स्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पाठ नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर शुरू किया था। आगे हम इसी पाठ को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल और क्षारक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये भी देखा था कि कुछ प्राकृतिक अम्ल आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि हल्दी है, लिटमस है, गुड़ है। ये प्राकृतिक सूचक है जो हमने इसकी जानकारी पिछले वीडियो में कुछ हद तक प्राप्त की थी। तो आगे हम शुरू करते हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्राकृतिक सूचक हमारे आसपास पाया जाता है वो होता है लिटमस। ये एक प्राकृतिक रंजक है। रंजक का मतलब कलर होता है, कलर के जो कण होते हैं उसे बोलते हैं। तो लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके बारे में देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, जो नॉर्मली यूज किया जाता है लगभग, वो प्राकृतिक सूचक है लिटमस। इस लिटमस को कैसे बनाया जाता है? इसे लाइकेनो यानी सेक से निष्कर्षित किया जाता है। अब ये लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन जो है आप लोगों ने देखी हुई है, जब शैवाल और कवक दोनों आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं, जब दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो इन दोनों के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है, जिसमें कवक और शैवाल दोनों एक साथ उपस्थित होती है। तो इसी लाइकेनों से इस लिटमस को निकाला जाता है। आशुत जल यानी जो डिस्टिल वाटर होता है में इसका रंग मो नील शोण होता है, नीले जैसा लगभग हमको लगता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। विशेष तौर पर ध्यान देना कि जब इस लिटमस को किसी अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो वो जो विलयन है उस विलयन के कारण ये जो लिटमस है वो लाल रंग का हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में से मिला जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो ये जो लिटमस है, लिटमस जब अम्लीय विलयन में मिला जाएगा तब तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और जब इस लिटमस को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। तो ये जो लिटमस है, ये लिटमस हमको लिक्विड रूप में, विलयन के रूप में भी मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाता है, या फिर कागज़ की छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स होती है, जो छोटी छोटी पट्टियाँ होती है, उसके रूप में भी ये लिटमस मार्केट के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो कांच पतले पेपर के रूप में जो पतली पतली स्ट्रिप्स पाई जाती है पेपर की, लिटमस की, इसे कहते हैं लिटमस पत्र। तो ये जो लिटमस है यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये जो लिटमस पत्र है दो रूपों के अंदर मार्केट में पाया जाता है, एक तो होता है लाल लिटमस पत्र और एक होता है नीला लिटमस पत्र। दोनों ही मार्केट में पेपर की जो स्ट्रिप्स होती है, कागज़ की जो छोटी छोटी पट्टियाँ होती है, उसके रूप में मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती है। हम ला सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे ये रहा आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये लाल लिटमस पत्र है और ये नीला लिटमस पत्र है। तो ऐसे लिटमस पत्र आपको स्ट्रिप्स के रूप में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। आगे देखते हैं, एक छोटा सा क्रियाकलाप है। क्या कहना चाहता है ये क्रियाकलाप? अच्छी तरह इस क्रियाकलाप को समझिए और आप इस क्रियाकलाप को घर में इजीली भी कर सकते हो। देखो क्या है इसमें कि प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे अथवा परख नली में नींबू का रस लेके इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। तो चाहे प्लास्टिक का प्याला हो, चाहे कोई कटोरी हो
या परख नली हो, कोई भी आपके पास कोई गीली चीज़ उपलब्ध हो, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलेन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। लिटमस पत्र आपको बताया था 2 प्रकार का, एक लाल होता है और एक नीला होता है। तो ये जो नींबू के रस का जो विलियन बनाया हमने, इस विलियन की एक बूंद ड्रॉपर की सहायता से उठाकर और लाल लिटमस पत्र पर इस बूंद को डाला जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। क्या होगा इससे? क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन आता है क्या? तो आपने लाल लिटमस पत्र पे इस नींबू के रस की एक बूंद डाली है, तो डालने से क्या कलर में कुछ अंतर आया क्या, ये हमको चेक करना है। इसी परीक्षण को आप नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। तो पहली बार तो यही प्रयोग जो एक बूंद आपने लाल लिटमस पत्र पर डाली थी और रंग का हमको अवलोकन करना है। दूसरी बार एक बूंद नींबू के रस की नीले लिटमस पत्र पर डालनी है और इसमें होने वाले रंग परिवर्तन का अवलोकन करना है। नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नल का पानी लीजिए आप और उपयुक्त प्रयोग को दोहराइए। एक बूंद इस नल के पानी की लाल लिटमस पर डालनी है और एक बूंद नीले पर डालनी है। वही रंग में जो अंतर आता है उस अंतर का अवलोकन करना है। अपमार्जक जो डिटर्जेंट से घोल होता है, जो सर्फ और पानी के अंदर मिलाते हैं, इसमें ये प्रयोग करना है। वातित पेय पदार्थ होता है, साबुन का विलयन है, शैम्पू है, सामान्य नमक का विलयन है, शक्कर का विलयन है, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, दावन सोडे का विलयन, चूने का पानी, और यदि संभव हो तो विलयन आशुद्ध जल में बनाइए। तो उपयुक्त जितने भी पदार्थ आपको बताए गए हैं, इन सभी का विलयन हमको बनाना पड़ेगा। विलयन जितना हो सके कोशिश कीजिए कि डिस्टिल्ड वाटर में ही बनाए, नहीं हो तो मजबूरी के अंदर साफ पानी के अंदर उपयुक्त पदार्थों का विलयन बनाया जा सकता है और इस प्रयोग को इजीली आसानी से किया जा सकता है। तो यह प्रयोग आप जरूर करें। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। तो चूने का जो पानी आसानी से बना सकते हैं, जो चूना आता है, किसी बोतल में चूने के जो कुछ मात्रा में चूना लेकर उसको पानी में घोलिए और विलयन का भली भांति हिलाकर कुछ देर इसे रखा रहने दीजिए। फिर इस चूनों को पानी के अंदर मिलाकर बोतल में अच्छी तरह मिक्स करके और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथा लीजिएगा। हम जानते हैं कि जो चूना होता है वो नॉर्मली जब हम इसको स्थिर अवस्था के छोड़ देंगे तो जो चूना होता है, इसको जो ठोस पदार्थ है वो तो नीचे जम जाएंगे और ऊपर जो पानी आता था, तो ये जो पानी है उस चूने का विलयन या चूने का पानी कहते हैं। इस चूने के पानी से आसानी से सावधानी पूर्वक इसको निथार कर अलग कर लीजिए। ये द्रव ही चूने का पानी कहलाता है। और यह प्रयोग करने के बाद में सारणी के अंदर सारे के सारे अपने को निष्कर्ष नोट करने हैं कि परीक्षण विलयन आपने क्या लिया है। नींबू का रस है, चूने का पानी है, बेकिंग सोडा है, शक्कर का विलयन है, नमक का घोल, जो भी आपने विलयन लिया उसका नाम लिखना है। जब लाल लिटमस पत्र पर आपने इसको डाला था तो क्या प्रभाव पड़ा था, जब नीले पर डाला था तो क्या प्रभाव पड़ा था, और निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारक है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है? तो हमने इतने सारे पदार्थ देखे थे अभी, जो प्रयोग करने के लिए कितने सारे पदार्थ सूची आई थी। क्या इनमें से कोई ऐसा पदार्थ है जिन पदार्थों पर दोनों ही प्रकार के लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? इन पदार्थों के नाम लिखिए कि कौन कौन से जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंगों को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं उदासीन विलयन कहते हैं। यानी ऐसे विलयन जिसकी बूंद आपने लाल और नीले दोनों लिटमस पत्र पर डाला था, दोनों पर ही कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे जो विलयन है वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। तो उपयुक्त जो प्रयोग हमने विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ देखे हैं,
इनमें कुछ खट्टे पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है, यानी कुछ क्षार के पदार्थ है जो कि कड़वे है, कुछ मीठा। शक्कर का जो विलयन है वो मीठा है, नमक का विलयन है वो एक प्रकार का लवणीय विलयन है। तो सभी के अंदर क्या क्या रंगों के अंदर परिवर्तन आया वो आपको इस प्रयोग के द्वारा नोट करना है। कैसे क्या परिवर्तन आएगा, मैं आपको वैसे नॉर्मली एक बार हिंट दे देता हूँ कि जो अम्लीय पदार्थों का जितने भी जिसमें खट्टापन उपलब्ध है, जैसे कि उपयुक्त सारणी के अंदर हमने नींबू का रस लिया था और अन्य प्रकार के सिरका है, तो जितने भी खट्टेपन के पदार्थ है उस सभी खट्टेपन जब आपने लाल लिटमस पत्र में इसकी बूंद डालते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब नीले लिटमस पत्र पर इस खट्टेपन यानी अम्लीय पदार्थ को डालेंगे तो ये जो नीले लिटमस पत्र है उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। और क्षार के पदार्थ जितने भी है, जितने प्रकार का सोडा है या साबुन का पानी है, डिटर्जेंट का पानी है या बेकिंग सोडा है, जो भी आपने काम में लिया है, जब नीले लिटमस पत्र पर इनकी कोई बूंद डालते हैं तो इनके लिटमस पत्र पर कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही क्षार की एक बूंद को हम लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो उसका रंग चेंज होकर नीला हो जाता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए कि अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये पहचान होती है अम्लीय पदार्थ की और क्षारकीय पदार्थ की लिटमस पत्र के माध्यम से। अगर कोई रंग चेंज नहीं हो रहा है, ना तो अम्ल ना तो लाल से नीला हो रहा है और ना ही नीले से लाल हो रहा है, तो ऐसे पदार्थ और जो विलयन है वो उदासीन विलयन कहलाएंगे। उनमें ना तो अम्लीय उपस्थित है और ना ही क्षारकीय पदार्थ उपस्थित है। तो ये प्रयोग आप जरूर करें और पता करिए कौन कौन से पदार्थ अम्लीय है और कौन कौन से पदार्थ क्षारकीय है। अगले वीडियो के अंदर हम उस प्राकृतिक सूचक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के लिए आपको इतना ही बताऊंगा, अच्छी तरह इसको रिवीजन करिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण